ever find yourself knowing English, but your mouth just freezes when you try to? And it's not your grammar, it's your brain. पर कुछ भी समझने से पहले अपने दिमाग से ये नोशन हटा लो कि वो बच्चे जो सिर्फ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं या बहुत ICSE बैकग्राउंड से हैं, सिर्फ वही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं भी ICSE स्कूल से ही हूँ एंड वी हैड सो स्ट्रिक्ट रूल्स कि हम लोग अपने आपस में भी हिंदी में बात नहीं कर सकते. स्टिल मेरे जितने भी पीयर्स थे वो सब सेम लेवल की इंग्लिश नहीं बोल पाते थे. मतलब कि अगर 60 बच्चों की क्लास है तो उसमें से सिर्फ 25 ही होते थे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे होते थे या बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, बाकी नहीं थे. अब ऐसा क्यों? जब सेम टीचर्स हैं, सेम एनवायरनमेंट है, तो फिर क्यों सब एक जैसी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे? मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि तुम्हारी इच्छा कितनी है और तुम्हारी स्ट्रैटेजीज क्या है और तुम उसे अब्सॉर्ब करने के लिए कितने विलिंग हो. तो प्लीज अपने दिमाग से पहले ये चीज हटा लो, ये नोशन हटा लो कि तुम नहीं सीख सकते बिकॉज तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है. हनी, यू कैन लर्न एनीथिंग इफ यू वांट. चलो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं. राइट? व्हाई यू कांट स्पीक इंग्लिश इवन व्हेन यू नो इट? वेल, brain science says there's a huge difference between language input and language output. Like, even you might understand English while you're reading it or while you're listening it, but your brain hasn't built the circuits to produce it yet. इसको हम बोलते हैं input output gap और ये बहुत normal है. Researchers को ये भी कहते हैं that you need up to 1000 hours of input before producing fluent output. यही रीजन है कि तुम छोटे बच्चों को देखते हो कि वो अपनी नेटिव मम्मी पापा की लैंग्वेज भी 3 से 4 साल की उम्र के बाद जाकर फ्लुएंटली बोल पाते हैं. उससे पहले दे आर जस्ट अब्सॉर्बिंग लैंग्वेज, राइट? तो ये नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू लर्न, इट्स जस्ट तुम्हारा ब्रेन अब्सॉर्ब करना चाहता है उसको और तुम उसे राइट तरीका नहीं बता पा रहे हो. और दूसरी बात यह है कि हाँ, हमारा ब्रेन का जो एमिगडाला है, दैट इज द फियर सेंटर, वो भी ट्रिगर होता है व्हेन वी ट्राई टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दैट हेजिटेशन, सेल्फ डाउट होता है और स्टैमरिंग. तो चलो इसको फिक्स करते हैं. नाउ, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू स्पीक इंग्लिश. अब सबसे पहले बता दो, ये कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं है, ये बहुत ही ब्रेन बेस्ड मेथड्स हैं जो कि पॉलीकॉक्स और स्पीच कोचेस यूज करते हैं, राइट? तो सबसे पहला है टू इमर्स योर ब्रेन इन इंग्लिश. मतलब कि इंग्लिश आपकी इमर्शन से आएगी, इंस्ट्रक्शन से नहीं. कहने का क्या मतलब है? इतनी सारी इंग्लिश तो बोल दी, समझे क्या? बता रही. मतलब कि तुम्हें अपने ब्रेन को डुबाना पड़ेगा इंग्लिश के पूल में. वो कैसे करेंगे आप? वो आप ऐसे करेंगे कि नेटफ्लिक्स देखते हो तो पहले सबटाइटल्स के साथ कुछ भी इंग्लिश मूवी देख लो और फिर उसे बिना सबटाइटल्स के देखो. बिना सबटाइटल्स के समझ नहीं आएगा, वही मैं चाहती हूँ. तुम्हारा ब्रेन भले ही कुछ कॉन्शियसली ना समझ पा रहा हो, बट सबकॉन्शियसली वो टोन उठा रहा है उस चीज की, स्पीच उठा रहा है, स्ट्रक्चर उठा रहा है, प्रोनाउंसिएशन उठा रहा है ना? तो तुम्हें वैसे समझ नहीं आ रहा है बट तुम्हारे ब्रेन को कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है, उसे पता है कि एक नई लैंग्वेज है और वो उसे अब्सॉर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं. तुम्हें अगर गेमिंग पसंद है तो किसी ऐसे गेमर को देखो जो इंग्लिश में अपना कंटेंट बनाता है. थोड़ा बहुत कम समझ आएगा बट तुम्हारे ब्रेन को सब समझ आ रहा है कि एक नई लैंग्वेज इनपुट जा रहा है. तुम्हें उसे इनपुट अच्छा देना है just to make those circuits to produce an output, what I said before. I hope तुम ये point समझे होगे, है ना? समझे हो? Number 2, the shadowing method. Gold standard है जी, it's used by UN interpreters and language masters. करना क्या है? Just pick a 1-2 मिनट का वीडियो और उसको सुनो, पॉज कर दो. एक सेंटेंस तुमने सुन लिया, उसको पॉज कर दो. Now try to repeat that sentence with the same emotion, with the same language, just trying to mimic it. जैसे तुम डायलॉग बाजी करते हो ना, वही करना है. अब इससे क्या हो रहा है? ये बेसिकली वायर करेगा तुम्हारे मोटर कॉर्टेक्स, जिसको हम स्पीकिंग मसल कहते हैं, एंड तुम्हारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, दैट इज योर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टुगेदर. मतलब यू आर नॉट जस्ट लर्निंग वर्ड्स, यू आर ट्रेनिंग योर माउथ एंड योर मेमोरी. समझ में आनी चाहिए. आई होप आ गई है. नंबर 3, राइट, स्पीक, रिकॉर्ड. अब इसको एक एक्सरसाइज की तरह समझो, राइट? इसमें आपको क्या करना होगा? दैट फर्स्ट यू नीड टू राइट समथिंग ऑन एनी टॉपिक, एनीथिंग, एनी ब्लैबरिंग शिट यू कैन राइट, है ना? बट इट शुड बी योर ओन.
कहीं से कॉपी की हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ये नहीं कि लिखा और टिप लिया, नहीं, अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखी होनी चाहिए इन इंग्लिश. ओके, नाउ यू विल ट्राई टू स्पीक दैट. आपने लिख लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया अपने दिमाग में, नाउ यू विल ट्राई टू स्पीक दैट. टूटा फूटा कैसा भी आ रहा हो, बीच में पॉज आ रहे हो, थोड़ा बहुत आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है. ट्राई टू स्पीक फर्स्ट. ठीक है, अपने आप से बोलने की कोशिश करो जो लिखा है, पर आप जो बोल रहे होंगे वो आप पढ़ेंगे नहीं. आपने लिख लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, आप उसको बंद कर देंगे, उसके बाद वही चीज को बोलने की कोशिश करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करते चलोगे. जब ये एक्सरसाइज तुम रिपीटेटिवली करोगे, so your brain will get introduced to that language again and again and you are making that language for yourself. अब वो भले ही गलत हो, बट धीरे धीरे परफेक्शन आएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक फीडबैक जो है तुरंत की तुरंत मिलता जा रहा है. सो विल गेट टू नो कि हाँ, यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ये वाला वर्ड नहीं बोलने में आ रहा है, तो मुझे इसको प्रैक्टिस करनी है. क्या मैं लोगों को बोलते हुए और सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ? ऐसे करके थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट आएगा डेली. बट जरूरी ये है कि जो तुमने सुना है, पहले सुना है, कोई स्पीच सुनी किसी की, उन वर्ड्स को उठा के उनको अपने तरीके से शेप करके लिखो, फिर बंद करके उसको बोलने की कोशिश करो. यही होगा एक्टिव रिविजन, यही होगी एक्टिव लर्निंग. Getting? And the fourth tip is start talking to yourself. एक सेकेंडरी वॉइस जैसा कुछ अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो. पागल नहीं होना है, उसको पागल होना नहीं कहते हैं. It's like you are talking to yourself in a secondary voice. For example, hey, what are you doing today? What are the plans today? तुम्हारे ब्रेन ने तुमने ही अपने आप से पूछा और फिर तुम बाहर से रिप्लाई करो. I'm going for a walk, or maybe I am planning to finish my homework. Something like that. देखो, हेजिटेशन आती है when you're trying to speak in front of somebody, है ना, और हमें डर भी लगता है मिस्टेक्स करने से, तो अपने आप से बात कर लो. दूसरी चीज ये है, जब आप कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो ये पूरा एक प्रोसेस है. ठीक है ना, ये एक दिन में नहीं होगा. बच्चे बिना गिरे चलना नहीं सीखते, तुम बिना मिस्टेक करे बोलना नहीं सीख पाओगे. ठीक है ना, यू विल स्टटर समवेयर, यू विल करोगे, बट मिस्टेक्स विल मेक अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट. तो एक प्रोसेस है. चीज़ें सुनने से आएगा, अपने लिए लिखने से आएगा, अपने शब्द बनाने से आएगा, अपने सेंटेंसेस बनाने से आएगा. समझ में आई बात? और if you want, like this is the end, I'm coming to the end of the video. If you want, I can launch a course for you wherein I will teach you English. Now that will depend, because that will make a lot of effort on how much requests I'm gonna get for this. If you want me to teach English to you, I am very open, but for that I need some support as well, because I will put in a lot of effort in that crash course. So if I get number of likes and number of requests for that, I'll definitely launch a video for that. So best of luck for your English learning journey, and I will keep on sharing more tips and tricks for your academic journey which are science backed. Till then, thank you very much and thanks for watching. I hope you liked the video. Bye bye.